महाराज की जय हो। हमारे विक्रमगढ़ राज की महामंत्री दुर्गा सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज के राज दरबारी जी हुजूर। महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की बात रात दरबार तक कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेश अनुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री दुर्गा सिंह आज भरे दरबार अपने विक्रमगढ़ राज के विषय में और अपनी प्रजा के विषय में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आदेश करे राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं? हमारे विक्रमगढ़ राज के क्या समाचार हैं? हमारी प्रजा के क्या अहवाल है? अवश्य बताएंगे राजन, सुनिएगा। तो हर तरह से नगर अपना खुशहाल है, हर तरह से हर तरह से नगर अपना
में कोई तकलीफ है ही नहीं। मुल्क में आपका नाम है हो रहा, मुश्किलें खास कोई दिखाती। मेरे दानवी सम्राट, आपके इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, और यही नहीं, चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा राजा ने, ये आपकी सारी जनता, ये आपकी सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। शाबाश दुर्गा सिंह, तुमसे यही उम्मीद है, और जब तक हमारी प्रजा की देख रेख करते रहोगे, हमारी प्रजा खुशहाल रहेगी, हमारी प्रजा चैन और मन से जिएगी, हमारे नाम की गुण गाएगी। स्थान ग्रहण करो। हमारे बहादुर सेनापति निर्भय सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए मेरे जहांपना, कहिए मेरे जहांपना, आप मुझसे सेना के विषय में क्या जानकारी लेना चाहते हैं महाराज? कहिए महाराज। सीमा के क्या अहवाल है? दुश्मनों से कोई खतरा तो नहीं है? मेरे दानवी सम्राट, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि सीमा और सेना के क्या अहवाल हैं, तो सुनिएगा महाराज, इस विषय में मैं आपसे बता रहा हूं। आप बेफिक्र रहिए, और महाराज जी दुश्मनों के ठिकाने पे सेना लगी। मेरे दानवी सम्राट, अपनी जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी जल सेना और थल सेना और वायु सेना के सभी जवान अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है महाराज। शाबाश मेरी बहादुर, वाह निर्भय सिंह वाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है, तुम्हारे इन बाजुओं की ताकत पे मुझे फक्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा।
महाराज, ये आपका कहना और आपका सोचना बिल्कुल सत्य है कि जब तक मैं और हमारे अन्य साथी अपने सीमा बॉर्डर पे मौजूद हैं, तब तक कोई भी दुश्मन या कोई आतंकवादी सीमा बॉर्डर को प्रवेश कर ही नहीं सकता। और यदि कोई पकड़ने की जरूरत करेगा तो सीमा बॉर्डर पे ही बेमौत मार दिया जाएगा, क्योंकि अपने पास जो सेना है राजन, जैसे बटालियन नंबर 34 और बटालियन नंबर 45 और बटालियन नंबर 66 के वो जवान जो अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात। हमारा शाबाश मेरे बहादुर, तुमसे यही उम्मीद है। और महामंत्री दुर्गा सिंह, प्रजा भी हमारी खुशहाल है, चैन अमन से जी रही है, हमारे नाम की गुण गा रही है। और सेनापति निर्भय सिंह, सीमा भी सुरक्षित है, बात सलामत है। लेकिन आज जो ये सरे दरबार मेरी आंखों में पट्टी देख रहे हो, मेरी आंखों में पट्टी बांधने का कारण है, एक दिन हम और साथ में हमारी महारानी अपनी घोड़ सवारी से शिकार खेलने जा रहे थे और अचानक मेरे घोड़े का पैर फिसल जाने से मेरा घोड़ा गहरे खंडक में गिर गया और उसी वक्त हमारी महारानी सीता की मृत्यु हो गई, भगवान को प्यारी हो गई और मेरे सर में चोट लग गई। आज भी मेरा इलाज हो रहा है, देखो ईश्वर को क्या मंजूर होता है। सब्र से काम लीजिए राजा, चिंता करने से कोई चीज का समाधान नहीं होता है। ऊपर वाले पे भरोसा रखें, एक दिन आपकी आंखों में रोशनी जरूर आ जाएगी। हाँ महाराज, मंत्री जी ठीक कहते हैं, क्योंकि आपकी आंख का इलाज चल रहा है। देश विदेश के जाने माने डॉक्टर आकर आपकी आंख का इलाज कर रहे हैं। और महामंत्री दुर्गा सिंह, जैसा कि ये हम लोगों को मालूम है कि दक्षिण अफ्रीका के मशहूर डॉक्टर आए थे और उन्होंने आकर महाराज जी के आंखों का इलाज किया है। और महाराज जी के आंखों पर जो पट्टी बंधी है, आज इस पट्टी के खुलने के दिन है। आइए दुर्गा सिंह, पट्टी को खोला जाए ताकि महाराज जी को दिखाई पड़ने लगे। महाराज, आपकी आंख पर बंधी पट्टी खुल गई है, आंखें खोलिए हुजूर, आपको दिखाई पड़ेगा। नहीं दुर्गा सिंह, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, मैं किसी को देख नहीं सकता, ना तो अपनी प्रजा को देख पा रहा हूँ, ना तो अपना विक्रमगढ़ राज्य देख पा रहा हूँ। अब क्या होगा विक्रमगढ़ राज का? महाराज, आप परेशान न हो, आपके आंख का इलाज दोबारा करवाया जाएगा। देश विदेश के डॉक्टर बुलाकर आपके आंख का इलाज करवाया जाएगा। महामंत्री दुर्गा सिंह, हमारा हुक्म है, तुम इसी वक्त भवन जाओ, हमारी बहन निर्मला को और मेरी बेटी गुणवती को, छोटी बेटी रूपमती को, हमारे समस्त परिवार को दरबार में तलब किया जाए। राज दरबारी जाओ, महाराज के पूरे परिवार को राज दरबार में ऊपर। जैसा आपका आदेश। प्रणाम भैया। खुश रहो बहना। पिताजी नमस्ते। खुश रहो बेटी। बहन निर्मला। जी भैया। कहाँ हो बहना? मैं आपके पास खड़ी हूँ, आपके पास। मेरी बहन,
तू मेरी समझ से खड़ी है, लेकिन तेरा भाई तुझे देख नहीं सकता। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है बहना। मैं जानती हूँ भैया, लेकिन आप चिंता न करें, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। ऊपर वाले ने चाहा तो एक न एक दिन आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी और आप फिर से देखने लगेंगे। लेकिन भैया और क्यों भूलवाए हो मुझको ऐ बीरान हजार, क्यों भूलवाए, क्यों भूलवाए हो मुझको बीरान हजार, और बतलाओ क्या काम पड़ा है भाई, भैया आदेश करो जारी, भैया आदेश करो जारी, और खड़ी सामने बहना आज्ञाकारी, खड़ी सामने। भैया आप मुझे क्यों बुलाए हैं? सबब कुछ प्यारी निर्मला। जी भैया। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है बहना, इसलिए आज मैंने एक फैसला लिया है। पुनः मेरी आंखों की रोशनी न वापस आने से ये विक्रमगढ़ राज्य में नहीं चला सकता। इसलिए आज हरे दरबार अपनी बेटी गुणवती को इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बनाता हूँ। महाराज, क्या बात है दुर्गा सिंह, क्या कहना चाहते हो? ये आपने क्या कर दिया? दबाव की राय से मैं हूँ सहमत नहीं, और एक लड़की हुकूमत चलाएगी क्या? जनता को होगा मंजूर, हरगिज नहीं। जनता को होगा मंजूर, हरगिज नहीं। और खुलेआम होगा बगावत। महाराज, आपने ये क्या कर दिया? अपनी बेटी गुणवती को इस राज की मलका बना दिए। नहीं महाराज, इस बात से मैं सहमत नहीं। परंतु महामंत्री दुर्गा सिंह, आप महाराज जी की बातों से किस लिए सहमत नहीं हैं? आप क्यों सहमत नहीं हैं महाराज जी की बातों से? निर्भय सिंह, तुम शायद नहीं जानते, यह दुर्गा सिंह की नजर में औरत कमजोर होती है। मैं नहीं मानता हुकूमत। दुर्गा सिंह, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप?
अरे आप औरतों को कमजोर समझते हैं। औरतें कमजोर नहीं होती हैं, औरतें ताकतवर होती हैं और औरतें ज्ञानवान होती हैं, क्योंकि इस बात का इतिहास गवाह है। इतिहास, आप भी इतिहास को उठाकर देखो तो इतिहास के कई पन्नों पर ऐसी कई औरतों के नाम आज भी मोटी हेडिंग में विख्यात हैं, जैसे दुर्गा सिंह, चांद बीबी और करणी पति नारिया। चांद बीबी इतिहास, चांद बीबी और करणी पति नारिया आन पे अपने कुर्बान वो हो गई और रखी होती सृष्टि जो रचयिता सुनो मंत्री थी आखिर तुम्हारी कहाँ खो गई। आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है मंत्री जी कि आपकी अक्ल खो गई है, क्योंकि औरत एक चांद बीबी थी और औरत एक करुणमती थी और एक औरत झांसी की लक्ष्मीबाई थी, जो अपने आत्म सम्मान के लिए कुर्बान होने को तैयार थी। और आप औरतों को कमजोर समझते हैं, ये गलत नहीं भाई। तुम्हारा दिमाग खराब है, लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे वो चांद बीबी, वो करुणावती और झांसी की लक्ष्मीबाई कुछ और थी। क्या तुम झांसी की लक्ष्मीबाई से तुलना इस लड़की की करते हो? इस लड़की की करते हो? इसकी शकल को देखिए, राज को चलाएगी, ये राज को चलाएगी। क्या कमी है राजकुमारी में? इसीलिए दुर्गा सिंह की नजर में औरत कमजोर होती है। नहीं दुर्गा सिंह, ऐसा नहीं है। और फिलहाल इस समय एक महाराज का लिया फैसला है और एक सम्राट का लिया हुआ फैसला वो निर्णायक होता है, बिल्कुल निर्धारित होता है। और आप एक मेरी बात कान खोल करके सुन लीजिए, इस राज दरबार में या पूरे राज्य में जो महाराज जी की बातों पर सहमत नहीं होगा, जो भी उल्लंघन करेगा, वो निर्भय सिंह के हाथ मारा जाएगा। धमकी देने वाला इंसान खड़ा नहीं, जमीन पे पड़ा होता है। तुम हमको धमकी देते हो? मेरे अंधे का नाजायज फायदा उठा रहा है। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है तो सारे दरबार खून खराबा कर रहा है। खामोश, यू शट अप। नाराज कहेगा, फैसले को अपने ऊपर ले रहा है और तू औरत को कमजोर समझता है। अरे दुर्गा, औरत तो सृष्टि की रचयिता है। अगर औरत अपने आन पे आ जाए तो काली का रूप धारण कर सकती है। अगर औरत अपने आन पे आ जाए तो दुर्गा का रूप धारण कर सकती है। और तू औरत को कमजोर समझता है। हरामखोर, ननाकुर साधन, हया फरोश, कम सिंह की औलाद, खिंजीर कहेगा। फिर तो एक राजा का फैसला है और राजा का फैसला अटल होता है। इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन होना चाहिए। हमारे सर का ताज हमारी बेटी के सर पे पिहाओ, इसी वक्त होना चाहिए।
वन मिनट राजकुमारी साहिबा, क्या बात है? अरे आप किस टेंशन में हो गई हैं? क्या परेशानी हो गई आपको जो कि पूरे राज दरबार में इस तरह उछल कूद रही हैं? आपके उछलने कूदने का मतलब जानना चाहता हूँ राजकुमारी। नहीं सेनापति जी, क्या बात है? क्यों ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल आज मुझे इतनी खुशी मिली है, इतनी खुशी मिली है कि खुशी के मारे मेरे पैर नहीं रुक रहे हैं। अवश्य आपको खुश होना ही चाहिए, क्योंकि याद देखिए राजकुमारी जी, आपकी भतीजी जो कि विक्रमगढ़ की राज्य मलिका बन गई है और आप तो राज्य मलिका की सगी बुआ है, और बुआ होने के नाते ऐसे खुशियों पर बुआ को खुश होना ही चाहिए। मैं बहुत खुश हूं। अच्छी बात है। और महामंत्री दुर्गा सिंह, मेरा एक फैसला और है। ये रहा खुफिया खजाने का नक्शा, ये विक्रमगढ़ का नक्शा है जहां पर संपूर्ण दौलत गड़ी हुई है। आज चले दरबार, ये नक्शा मैं तुम्हें सौंपता। अरे भैया, देखिए भैया, ये खुफिया खजाने का नक्शा है, ये कोई मामूली नक्शा नहीं है। इसलिए इस नक्शे को आप मुझे दे दें, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। नहीं बहन, इस नक्शे की हिफाजत तुम नहीं कर सकती हो। इस नक्शे की हिफाजत सिर्फ सेनापति निर्भय सिंह कर सकता है। हुजूर, इस नक्शे को मैं संभाल सकता हूं। हमसे बड़ा बहादुर हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं है। महाराज, ये आपकी सारी जनता मुझे भगवान मानती है, मेरी पूजा करती है। महाराज, आप भी मुझ पे विश्वास करके ये खुफिया खजाने का नक्शा हमको दे दीजिए। महाराज, हम इसको अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करूंगा। अबे चमगादड़ की औलाद, हरामखोर, छिछड़े नस्ल के कुत्ते, इस नक्शे की हिफाजत तू करेगा? तेरी तो सच्चाई और वफादारी साबित हो गई। जब आज चले दरबार तू खून खराबा कर रहा है, जिस वक्त ये नक्शा तेरे पास जाएगा, हमारे विक्रमगढ़ राज में तू तहस नहस कर देगा, बंजा ठार कर देगा, पूजा का जीना दुश्वार कर देगा। ये नक्शा मैं तुझे कभी नहीं दे सकता। आज ये नक्शा अपने बहादुर सेनापति निर्भय सिंह को दूंगा। लो मेरे बहादुर, इसे चढ़ा लो। इस नक्शे की हिफाजत तुम ही कर सकते हो। महाराज, भरे दरबार आपने मुझ पे विश्वास किया है, और विश्वास करके ही ये खुफिया खजाने का नक्शा आपने मुझे सौंपा है। राजन, इस नक्शे की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर समझेंगे हम। मरते मरते मर जाऊंगा महाराज, परंतु ये नक्शा किसी और के हाथ लगने नहीं दूंगा। और हाँ महाराज, अगर भविष्य में कभी भी इस नक्शे की आवश्यकता राज्य मलिका को आ गई, तो ये नक्शा लाकर राज्य मलिका के हवाले जरूर कर देंगे महाराज। तुमसे यही उम्मीद है। और महामंत्री दुर्गा सिंह व सेनापति निर्भय सिंह, ईश्वर ने मुझे दो पुत्री दिया है। बड़ी बेटी गुणवती इस वक्त विक्रमगढ़ की राज की मलका हो गई। छोटी बेटी रूपमती हमारी बहन की गोद में है, और वो इस वक्त नाबालिग है। जब हमारी छोटी बेटी रूपमती बालिग को हो जाए, तो मेरे ना रहने पर हमारी दोनों बेटियों को आधा आधा राज बांट देना। और मेरी बहन जो निर्मला है, इसे कोई अच्छा सा राजकुमार देखकर इसके हाथ पीले करके इसे ससुराल भेज देना। और मेरे दरबार का एक फरमान और जारी है, अगर मेरे विक्रमगढ़ राज में कोई गुनाह करता हुआ पकड़ा जाए या कि जुर्म करता हुआ पकड़ा जाए, तो उसे इन जुर्मों की जंजीरों में जकड़कर
उसे लाखत में डलवा दिया जाएगा और उसे 20 साल की सजा मुकर्रर की जाएगी। महाराज, आपके आदेश का पालन किया जाएगा। भले रात दरबार में ये जुल्म की जंजीर अपने हाथ में लेकर सौगंध खाता हूं महाराज, सौगंध खाता हूं कि आपके राज के अंदर कोई भी इंसान जुल्म या गुनाह करता मिल गया तो हाथ पैर में जुल्म की जंजीर लगाकर घसीट कर लाऊंगा और उसे लॉकअप में मैं बंद कर दूंगा महाराज। और निर्भय सिंह, हमारा हुक्म है, अपनी बटालियन सेना ले लो और जाओ, तुम बॉर्डर की रक्षा करो। जैसी आज्ञा महाराज। और महामंत्री दुर्गा सिंह, तुम जाओ, प्रजा की ओर बराबर प्रजा का ख्याल रखना। बहन निर्मला। जी भैया। जाओ बहना, तुम भवन में आराम फरमाओ। जी भैया। दरबारी, आज का दरबार यही पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हो।